नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा सितंबर का महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आएंगे और साथ ही साथ कौन से राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह। अब आइए जान लेते हैं व्रत, पर्व और त्योहार। 3 सितंबर को दुर्वाष्टमी का व्रत रखा जाएगा तथा 6 सितंबर को पद्मा एकादशी रहेगी। 7 सितंबर को वामन अष्टमी तथा 8 सितंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी तथा 10 सितंबर से श्राद्ध आरंभ होंगे। इसमें पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 10 सितंबर को मनाया जाएगा। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी रहेगी तथा 25 सितंबर को श्राद्ध का समापन होगा तथा अमावस्या की तिथि रहेगी। 16वां श्राद्ध होगा उस दिन। 26 सितंबर को नवरात्रि आरंभ होंगे। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसमें कवच, कीलक, स्तोत्र, इसके अलावा नवरात्रों में किए जाने वाले विशेष उपाय भी आपको बताए जाएंगे। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। अब जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस माह में। सबसे पहले 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद में 24 सितंबर को शुक्र अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। 30 सितंबर को ही शुक्र पूर्व दिशा में जाकर अस्त हो जाएंगे। और जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ कि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। उससे जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल तथा दैनिक राशिफल के रूप में मिलती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है सितंबर के महीने में। आइए अब जान लेते हैं कैसा रहने वाला है मिथुन लगन वाले जातकों के लिए सितंबर 2022 का ये महीना। सबसे पहले सितंबर के महीने में देखते हैं हम क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति। आपके लगन के स्वामी उच्च होकर विराजमान हैं आपकी कुंडली के 4th भाव में, यानी कि बुध देव। सूर्य और शुक्र विराजमान रहेंगे शुरुआत के दिनों में आपके 3रे भाव के अंदर। साथ ही साथ केतु का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के 5म भाव में। चंद्रमा आपकी कुंडली के 7म भाव में विराजमान रहेंगे माह की शुरुआत में। यूं कि चंद्रमा आपकी कुंडली के सभी भावों को कवर करते हैं तो इनका राशि परिवर्तन निरंतर होता रहता है हर सवा 2 दिन के बाद में। इससे जुड़ी हुई आज का राशिफल हमारी वीडियोस भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब शनि देव विराजमान हैं आपकी कुंडली के 8म भाव में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 10म भाव में रहेंगे तथा राहु का गोचर आपके 11वें भाव में रहेगा। मंगल आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे जो कि 12वें घर से मांगलिक योग भी बनाएगा। तो अब जान लेते हैं इस ग्रह गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, जैसे ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो माह के बीच में हमारे भविष्य का परिवर्तन भी होता है। सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे 17 सितंबर को आएंगे आपके 4th भाव में यानी कि कन्या राशि में। वहीं 24 सितंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में ही विराजमान होंगे लेकिन अपनी नीच स्थिति में आ जाएंगे। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मिथुन लगन वाले जातकों के लिए ये सप्ताह जो रहेगा वो मिला जुला रहेगा। इस सप्ताह में आपके परिवार से आपकी जो अनबन है वो हो सकती है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस सप्ताह के अंदर आपको थोड़े से परिवर्तन देखने को मिलेंगे।
सप्ताह के शुरुआत में जो टाइम पीरियड रहेगा ये अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके कुटुंब भाव का स्वामी आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। अब बात करते हैं सर्वप्रथम आपकी हेल्थ के बारे में। तो इस पूरे सप्ताह अगर आपको गले की कोई प्रॉब्लम है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप अपनी बातों को किसी के सामने एक्सप्रेस करने से घबराते हैं, तो भैया घबराइए मत। इस सितंबर के महीने में आपके वाणी के कारक यानी कि आपके लगन के भी कारक आपकी कुंडली में उच्च होकर विराजमान होने वाले हैं बुधदेव। परिवार में संबंध बहुत ही सुखद रहेंगे, आपको सुखों की अनुभूति होगी तथा इस समय में आपकी बहन और भतीजी से आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ किस प्रकार से होगा? आपके आपसी संबंध बहुत अच्छे होंगे, मन से आपको शांति का अनुभव होगा और साथ ही साथ सप्ताह में शुरुआत में आपको कुछ नया खरीदने का भी चांसेस बनते हैं। जो ये माह रहेगा पूरा सितंबर के महीने में अगर हम बात करें तो नए दोस्त आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। आपके कुंडली के तीसरे घर के अंदर सूर्य और शुक्र का गोचर रहेगा, यानी कि भाइयों से, मित्रों से, संबंधियों से आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो सोशल मीडिया के दौरान आपके साथ में अच्छा जुड़ सकती है। कोई ऐसा दोस्त आपको मिल सकता है जो बहुत लंबे समय से आपसे ना मिला हो। इसके मिलने से आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और साथ में आपकी छोटी मोटी यात्राएं, बाहर की गेट टुगेदर भी हो सकती है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव जिससे हम निर्णय करते हैं संतान का, नौकरी का, आपके प्रेम संबंधों का, आपके रिश्तों का। तो पंचम भाव में इस समय केतु विराजमान है और पंचम का स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है, अपने से 11वें भाव यानी कि लाभ के भाव में। तो संतान का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं संतान छोटी मोटी बातों पे आपसे अटक सकती है, अलगाव कर सकती है। इसलिए आपको अपने संतान के साथ समय अधिक व्यतीत करना होगा। साथ ही साथ इस समय में हो सकता है वो किसी मानसिक दबाव से गुजर रही हो, तो आपको उनसे बात करनी होगी, उनकी परेशानियों को समझना होगा, जिससे कि वो अपने जीवन के अच्छे निर्णय ले सके। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो प्रेम संबंधों के स्वामी शुक्रदेव अपने से 11वें भाव के अंदर विराजमान हैं। इच्छाओं की पूर्ति होगी। लंबे समय से जहां सोच रहे थे कि किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या शादी की बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये माह बहुत ही सुखद रहने वाला है। लेकिन ये काम 24 सितंबर से पहले पहले कर लेना, क्योंकि 24 सितंबर के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ाएंगी। हो सकता है इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी लव पार्टनर से भी आपकी लड़ाई हो जाए, या फिर किसी वाणी के बोलने के कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी शादी हो चुकी है, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म के स्थान में यानी कि दशम भाव में विराजमान हैं, अपने से चतुर्थ भाव के अंदर। यहां पर देवगुरु बृहस्पति का जाना तो पारिवारिक संबंधों में सुखों की अनुभूति होगी। साथ ही साथ अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित तौर से उससे आपके संबंध भी अच्छे होंगे और आपको ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होगी। जीवन साथी के साथ मिलकर अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में हैं, तो आपको इस समय में दोहरा लाभ प्राप्त हो सकता है। सबसे बड़ी हिदायत, आप लोगों को इस समय में अपने खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का फास्ट फूड आप लोगों के लिए जहर के बराबर साबित हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि मंथ की शुरुआत के ही हफ्ते में कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग या फिर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इतनी अधिक हो सकती है जिसके कारण आपको दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर यानी कि
मृत्यु के भाव के अंदर या फिर आयु के भाव के अंदर वायु कारक शनि का आना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन अगर आपको जॉइंट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान शनि के मंत्रों का अवश्य जाप करें। साथ ही साथ शनि आपके भाग्य के भी स्वामी हैं जो अष्टम में विराजमान हैं, तो थोड़ा सा आपको आपकी हेल्थ का इस समय अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, खास तौर से आपके जॉइंट्स का। अब इनकम आपकी बढ़ेगी, बिजनेस में अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप लोगों का अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लीगल पेपर वर्क होना है, तो फिर ये महीना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस समय में लीगल पेपर वर्क में आपको सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आप अवश्य ही सुंदरकांड का पाठ करें या फिर राम जी का 108 मनके का पाठ भी आप कर सकते हैं। यदि ये पढ़ना संभव नहीं है तो हमारे चैनल पे आपको 108 मनके की रामायण का पूरा पाठ मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप केवल उसका श्रवण भी करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ ऐसा लेकर जिससे आपके जीवन के रास्ते बड़े ही आसान हो जाएं। साथ ही साथ कोशिश करूंगी कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। दोस्तों, ये तो गोचर होता है ओवरऑल सभी के लिए, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक अलग कुंडली है। उसकी कुंडली उसके कर्मों के अनुसार बनी है। तो आपकी कुंडली में भी अगर कोई ऐसा योग है, कोई ऐसा दोष है जिसका निवारण आपको नहीं मिल रहा, तो आप व्यक्तिगत रूप से हमसे जुड़कर सलाह ले सकते हैं। या अगर आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तब भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूं। तब तक के लिए वाणी को विराम देते हुए जय मां भगवती।